जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज आपके लिए कार्यों में सफलता हेतु उपाय और सुझाव के संदर्भ में विवरण देकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि हमारे द्वारा बताई गई बातों पर आप विचार करें और इन पर अपना प्रयास प्रारंभ कीजिए ताकि आपको कार्यों में सफलता मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विद्यार्थी वर्ग भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित होता है कि हम पढ़ाई तो शुरू करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। युवा वर्ग कहता है कि हम सरकारी सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं परंतु कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, मन उचट रहा है। इस प्रकार के स्थिति पर हम विचार करते हैं कि आखिर क्या उपाय है, किस प्रकार से हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति को कार्य की सफलता में सर्वप्रथम बात यह है कि व्यक्ति जिस कार्य को करने जा रहा है उस पर यह चिंतन करे, मनन करे कि मेरी परिस्थितियाँ, मेरी सामाजिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति उस कार्य को करने के लिए अनुकूल है या नहीं। हालांकि यह तथ्य हमेशा महत्व नहीं रखता है। कई बार विपरीत स्थितियों आप देखते हैं कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के विपरीत भी संघर्ष करके और कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ सफलता का मूल मंत्र जो है वह है व्यक्ति का अपना आत्म संकल्प, अपने कार्य करने के अपना आत्मविश्वास, अपनी क्षमता को विकसित कर कर उस दिशा में प्रयास करना। यहाँ संकल्प से विचार कीजिए। देखिए, जिस तरह आप यदि दिन भर मेहनत करके आए हैं और आप शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए हैं, इसके बाद आप सोते हैं और आप सोते समय अगर किसी समय का निर्धारण करते हैं कि मुझे प्रातःकाल इतने समय उठना है, तो आप देखिए कि आपके शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति आपको उस समय पर पुनः जागृत अवस्था में ला देती है, यानी जगा देती है और आपने अपने शरीर को और मन में तरोताज़ा महसूस करते हैं। उस कार्य के लिए आप पुनः अपने शरीर में ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह मन की संकल्प शक्ति है। इसी प्रकार आप देखिए कि दुनिया तरंगों के ऊपर चल रही है। दुनिया में सारे शरीर सब कुछ जो है वो तरंगों के ऊपर चल रहा है। शरीर के अंदर भी रक्त और वायु की तरंग चल रही है जिसे नाड़ी या धड़कन कहते हैं। इस धड़कन या नाड़ी के द्वारा ही नाड़ी वैद्य शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाली रक्त और वायु के संचलन से व्यक्ति के शरीर के अंदर की बीमारियों का पता लगा लेते हैं, अर्थात उनके डायरेक्शन का पता लग जाता है। यही तरंगें हमारे शरीर पर काम करती हैं, समाज में हमारी मानसिकता पर काम करती हैं। इसका एक उदाहरण आप देखिए, कई बार आप देखते हैं कि आप बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके सामने आकर बैठा, आप उनसे अनजान हैं लेकिन अनायास ही किसी ऐसे विषय पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है जो आपका भी इंटरेस्टिंग विषय है। इसका कारण यही है कि आपके अंदर की जो वो विचारों की तरंग हैं उन्होंने उस संबंधित व्यक्ति को या वहाँ के वातावरण को उससे प्रभावित किया और आपके उसी विषय के अनुकूल चर्चा प्रारंभ हो गई। इस तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर संकल्प और संकल्प के साथ व्यक्ति के अंदर उस कार्य करने की जो तरंगें प्रारंभ होती हैं वही सफलता का मूल मंत्र होता है। इसके अतिरिक्त अब बात करें ज्योतिषी आधार पर, तो ज्योतिष के आधार पर व्यक्ति को जिस कार्य को करना है, अर्थात मान लीजिए व्यापार के संबंध में चर्चा करें तो व्यक्ति के जन्म राशि के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार उसके व्यापार के क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो व्यक्ति के शिक्षा क्षेत्र पर या विवाह आदि कार्य के लिए, जिस भी कार्य के लिए संबंध बात कर रहे हैं उसके संबंध में ज्योतिष का निराकरण करना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको आवश्यकता है किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उपाय के संदर्भ में चर्चा करें तो आप अगर किसी कार्य में असफल हो रहे हैं तो आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार किसी जगह पर या घर के गमले में अपने नक्षत्र के अनुसार एक पौधे का वृक्षारोपण कीजिए और इस पौधे को बराबर देखभाल करते हुए
उसको बड़ा कीजिए, इसके बाद कहीं उपयुक्त स्थान पर उस वृक्ष को लगाइए। यह वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बतलाइए और इसी प्रकार की उपयोगी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जन सामान्य इसका लाभ ले सके। अगले बार पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।